देवेभ्यो नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। आज हम जानेंगे योग के बारे में। योग के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पातंजलि। षट दर्शन में योग का स्थान है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म मीमांसा, वेदांत। योग योग किसे बोलते हैं? दो वस्तुओं के जुड़ने के चीज को क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, ईश्वरीय सत्ता से जुड़ जाते हैं, उसका नाम है योग। भगवान से जुड़ने का नाम है योग। जब हम अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, सब कुछ भगवानमय होके भगवान में मिला लेते हैं, तो उसका नाम क्या है? योग है। कहा है अष्टांग योग। क्या कहा? अष्टांग। अष्टांग योग के अंतर्गत क्या क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये क्या है? अष्टांग योग है। फिर यम के भी 5 अंग हैं। क्या है? यम के क्या है? यम के 5 अंग कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, एते यमाः। कहा क्या? अहिंसा। पहला कौन सा कहा? अहिंसा। देखो, अहिंसा नास्तिक दर्शन वाले बोलते हैं कि बौद्धों का मत है। बौद्धों का नहीं है, ये हमारा ही मत है, आस्तिक दर्शन का है। 6 आस्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन। क्या है? 6 नास्तिक दर्शन। जो अहिंसा हमारा ही आस्तिक दर्शन में कहा, अहिंसा। यम का पहला अंग ही क्या है? अहिंसा। तत्सन्निधो वैरत्यागः, यानी अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। अर्थात जब हम अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हिंसात्मक जीव भी वहां हिंसा को त्याग देते हैं। उदाहरण के लिए भगवान शंकर जी का देखिए। भगवान शंकर जी का परिवार कैसा है? एक से एक हिंसात्मक जीव है। देखो, गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक है। भगवान शंकर जी के गले में क्या लटक रहा है? सर्प। मूषक और सर्प का बैर है कि नहीं है आपस में? पर वहां कोई बैर है? नहीं है, वो परिवार की तरह रह रहे हैं। वैसे ही उदाहरण के लिए उनका सर्प का बैरी कौन है? मयूर। मोर सर्प को खाता है ना। तो स्कंद का भगवान का वाहन क्या है? मयूर है। और जो देवी भगवान शंकर जी का वाहन क्या है? बैल है, वृषभ है ना। और देवी जी का वाहन क्या है? शेर। आपस में इनकी दुश्मनी है कि नहीं है? पर वहां पर कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों? भगवान शिव क्या है? चतुर्थ अवस्था में अवस्थित है। कौन सी अवस्था में अवस्थित है? चतुर्थ अवस्था। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। शिव तत्व यानी शिव भगवान, भगवान शंकर जी चतुर्थ अवस्था में स्थित है। कौन सी अवस्था में? तुरीय अवस्था में। उससे भी परे की अवस्था होती है, पर वो चतुर्थ में हमेशा है। तो इसलिए वहां पर तत्सन्निधो वैरत्यागो का जो सूत्र है, महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, तत्सन्निधो वैरत्यागो, वो सूत्र काम कर रहा है। तो हमारे भी ऋषि मुनि, कई ऐसे ऋषि मुनि एक कली काल में भी हुए। जैसे तुलसीदास जी के यहाँ आके, तुलसीदास जी का उदाहरण है, उनके यहाँ हनुमान जी रक्षा करते थे। हनुमान जी उनके द्वार में पहरा देते थे, रक्षा करते थे, उनके ग्रंथ इत्यादि का कई उदाहरण है। तो कहने का मतलब है तत्सन्निधो वैरत त्याग। जब हम अहिंसा में प्रतिष्ठित होते हैं तो हमारे आसपास के जीव जंतु, हिंसात्मक जीव जंतु भी अहिंसात्मक हो जाते हैं। अहिंसा सबसे परम धर्म है। क्या? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। ये नारा हमारे आस्तिक दर्शन का, किसका? नास्तिक दर्शन का नहीं है। अहिंसा सत्य, अहिंसा सत्य, अस्तेय। उसके बाद क्या कहा? सत्य। सत्य का मतलब क्या? शिवम शांत। हमने कहा ना सत्यमेव जयते, हमारा नारा क्या है? सत्यमेव जयते, यानी सदैव सत्य बोलो। हमको योग सिखाता है कि क्या? सदैव सत्य में प्रतिष्ठित हो। जो सत्य में प्रतिष्ठित है ना, वो समाधि में प्रतिष्ठित है। सत्य क्या है? तीनों काल एक जैसा है। समाधि और सत्य, समाधि और सत्य, देखो पहला अंग और लास्ट अंग में कोई भेद नहीं है। जो समाधि में प्रतिष्ठित होगा वो हमेशा सत्य में प्रतिष्ठित होगा। सत्यम शिवम सुंदरम। क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, यानी समाधि में जो स्थित है वो शिव में स्थित है। और समाधि क्या है? शिवत्व की जो अवस्था है वो समाधि की अवस्था है।
जब व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित है वो शिवत्व में प्रतिष्ठित है। तो पहला योग का जो पहला अंग है वो क्या है? यम। और आखिरी क्या है? समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब ये स्टेप बाय स्टेप नहीं है, ये एक समान है। अगर आप सत्य में प्रतिष्ठित हैं तो आप समाधि में प्रतिष्ठित हैं, अगर आप सत्य में प्रतिष्ठित हैं तो आप समाधि में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए क्या कहा? सत्य ही बोलो, हर हमेशा सत्य बोलो। सबसे हमारा पहला वाक्य संस्कृति का है? सत्यम वद। सबसे पहला वाक्य क्या है? सत्यम वद। इसलिए सत्य का बहुत बहुत बड़ा योगदान है हमारे योग में, हमारे क्रिया में, हमारे धर्मशास्त्र में, सब चीज में। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन पतते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्यम प्रतिष्ठितम। यानी सारा संसार सत्य पर प्रतिष्ठित है, सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। कितना ही कोई असत्य बोले, अगर सत्य की सत्ता नहीं रहेगी तो असत्य की सत्ता अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो यानी सत्यम वद। तो अहिंसा सत्य अस्तेय। दूसरा हमारा योगासन में जो हमारा जो योग पतंजलि योग है, उसका दूसरा अंग, यम का दूसरा अंग क्या हुआ? सत्य। अहिंसा सत्य अस्तेय। फिर क्या कहा? अस्तेय। अस्तेय मतलब जो कभी चोरी नहीं करना। क्या है? कभी भी किसी भी वस्तु इत्यादि का चोरी नहीं करना। जब हम सत्य में प्रतिष्ठित होंगे तो चोरी करेंगे क्या? स्वयं से ही नहीं करेंगे। तो यानी योग का अगर एक अंग भी लग गया, अहिंसा में हम प्रतिष्ठित हो जाएं या हम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएं, तो हमारे सारे नियम अपने आप लग जाएंगे और समाधि भी अपने आप लगेगी। तो यम नियम, यम के अंतर्गत अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। फिर क्या कहा? ब्रह्मचर्य। अभी आप सब लोग किस आश्रम में है? ब्रह्मचर्य आश्रम में। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। यानी जब हम ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होते हैं तो हमारे ओज तेज की वृद्धि होती है, ऐसा पतंजलि योग सूत्र में कहा। ओज की, तेज की, यश की, कीर्ति की। तो संयमित जीवन, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? संयमित जीवन को जीना। सुबह समय से उठना, शाम को समय से सोना, नित्य नियम करना, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। फिर क्या कहा? अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या है? कभी किसी से कुछ आशा न करना, ग्रहण न करना, अपरिग्रह होना है। किसी से भिक्षा इत्यादि नहीं लेना, अपरिग्रह होना है। जो भगवान की इच्छा से जो मिल जाए, जो भगवत कृपा से मिल जाए, उस पर ही संतुष्ट रहना। ऐसा नहीं कि किसी से लेने के लिए, किसी से मांगने के लिए, किसी से अपेक्षा न करना, वो क्या है? अपरिग्रह। ये यम के 5 अंग हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह एते यमाः। ये क्या है? यम है। अब फिर क्या कहा? नियम। फिर नियम शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि एते नियमाः। शौच, सबसे पहला नियम में क्या बता? शौच। अब शौच का मतलब क्या है? शुद्धता। शुद्धता का मतलब क्या है? आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता। एक तो आंतरिक शुद्धता। आंतरिक शुद्धता कैसे होगी? हमने पहले भी बताया, सत्संग से, भजन से, कीर्तन से, स्वाध्याय से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आंतरिक शुद्धता, मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धता। जब आंतरिक शुद्धता होगी तो बाह्य शुद्धता किससे होगी? स्नान से, स्नान के बाद 10 विधि स्नान से, प्रायश्चित इत्यादि से, इनसे क्या होगी? बाह्य शुद्धि होगी। तो शौच, आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता दोनों हो। शौच संतोष, उसके बाद संतोष, उसके बाद असंतुष्टा द्विजा नष्टा। कहा? क्या कहा? असंतुष्टा द्विजा नष्टा। असंतुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति हो, असंतुष्ट हो तो वो कितना ही पाले वो नष्ट हो जाएगा। तो इसके बाद शौच के बाद अपने अंदर संतोष होना चाहिए। जो भी है, जितना भी है, भगवत कृपा से खूब है, उसमें संतोष रहे। शौच संतोष। तपस स्वाध्याय। फिर क्या कहा? तप का मतलब क्या है? शरीर को कष्ट देना। हाँ, शरीर काय क्लेशो ही तपः। शास्त्रीय दृष्टि से, शास्त्रीय मार्गदर्शन से शरीर को कष्ट देना। कष्ट देने का मतलब ये नहीं शरीर को मोड़ना, तोड़ना, कुछ करना है। शास्त्रीय दृष्टि से, शास्त्र में जैसे कहा, सीधे होके जप करो, सीधे होके पाठ करो, चारों वाणियों में पाठ करो, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। शास्त्र जो आज्ञा दे रहा है उसके अनुसार तप करना। काय क्लेशो ही तपः। शरीर को शास्त्रीय दृष्टि से कष्ट देना मतलब तप है। तपस स्वाध्याय। फिर क्या कहा? स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या? निरंतर कुछ न कुछ स्वाध्याय करो।
कुछ न कुछ निरंतर रोज स्वाध्याय करो, रोज स्वाध्याय करो। तपस्वाध्याय, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। फिर क्या कहा? ईश्वर प्रणिधानानि एते नियमः। पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर माने भगवान, ईश्वर यानी भगवान। भगवान का नित्य प्रति किसी न किसी भाव से भगवान की 8 प्रकार से नवधा भक्ति होती है। 9 प्रकार से। कितने प्रकार से? 9 प्रकार से। अर्चनम वंदनम सांख्य श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सांख्यम आत्म निवेदनम। ये नवधा भक्ति भागवत जी में बताई गई। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण करो, भगवान के पादों की सेवा करो, चरण दबाओ। स्मरणम पाद सेवनम। वंदनम अर्चनम वंदनम, अर्चनम अर्चन करो भगवान के नामों से, सहस्त्रार्चन। अर्चनम वंदनम सांख्यम, उनकी वंदना करो। सांख्य सख्य भाव से उनके साथ रहो। अर्चनम वंदनम सांख्यम आत्मनिवेदनम। आज लास्ट में नवोधा में क्या कहा? अपना आत्म समर्पण कर दो, सारा सब कुछ भगवान को समर्पण कर दो। नवोधा भक्ति, नवोधा भक्ति के भाव से भगवान का भजन किया जा सकता है। तो ईश्वर प्रणिधानानि, किसी भी भाव से ईश्वर को भजो। तो कली में तो, कली काल में तो केवल कहा कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कली काल में हो सकता है अन्य इत्यादि नियम न हो सके, नवोधा भक्ति न हो। वैसे तो नवोधा भक्ति का विधान है, ईश्वर प्रणिधानानि के अंतर्गत नवोधा भक्ति भी आएंगी, नवोधा भक्ति करनी है। पर कली काल है, कली काल में इतना विशेष नवोधा भक्ति नहीं हो रहा, तो आप केवल नाम तो जपो भगवान का, नित्य नियम बना के भगवान का नाम लो। तो ईश्वर प्रणिधानानि एते नियमः। अष्टांग योग के अंतर्गत 2 चीज पूरी हुई, यम और नियम। नियम के बाद जब यम और नियम लगने लग गए, इसका मतलब यह है कि आप एक समाधि में हैं। क्या है? समाधि में। यम और नियम का आप सही से पालन कर रहे हैं तो आप समाधि में ही हैं। यम और नियम का सही से जब शास्त्र सम्मत पालन कर रहे हैं, कैसे? शास्त्र सम्मत पालन कर रहे हैं, तो आप समाधि अवस्था से ही उसको पालन कर रहे हैं। यम नियम, उसके बाद आसन, यम नियम आसन। आसन का स्थिर मुख आसनम, स्थिर मुख जिसको सुख पूर्वक जिसमें हम बैठ सके वो क्या है? आसन है। आसन कितने होते हैं? पूरे आसनों की संख्या शिव पुराण इत्यादि में कितनी बताई? 84 लाख। जितनी योनियां हैं उतने क्या है? उतने आसन भी हैं। तो हम कली काल में 32 आसन सिद्ध घेरण्य संहिता में 32 सिद्धासन बताए, वो आप लोग करते भी हो, 32 सिद्धासन इत्यादि। तो आसन, आसन का मतलब है जिसमें हम सुख पूर्वक बैठ पाए और जिसमें स्थिरता हमको मिले, हमारे मन चित्त के लिए स्थिरता मिले, वह क्या है? आसन है, सुख से बैठ करके आसन। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणों में संयम पाना, यानी प्राण हमारे अंदर 5 वायु हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 वायु हैं। इन 5 वायुओं में प्राण वायु, इन वायुओं पर संयम पाना, वो क्या है? प्राणायाम। प्राणों को संयम में रखना, तो ये प्राणायाम के द्वारा होता है। प्राणायाम कितने हैं? मुख्यतः प्राणायाम 5 प्राणायाम है। कौन कौन से? अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन। ये मुख्यतः 5 प्राणायाम है। अन्य भी कई प्राणायाम बताए गए हैं। तो 5 प्राणायाम से क्या होता है? हमारी अंतःकरण की शुद्धि होती है और जो हमारा श्वास श्वसन प्रक्रिया है वो बहुत सुदृढ़ होती है, अच्छी होती है। प्राणायाम से हमारे अंदर, हमारे चित्त के अंदर धारणा, ध्यान, समाधि की योग्यता बनती है। प्राणायाम जैसे आसन है ना, आसन करने से हमारी एक स्थिरता बन रही है, ऐसे प्राणायाम करने से हमारे चित्त की स्थिरता बनती है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? आहार। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। अगर आहार शुद्धि नहीं है तो कोई भी क्रिया ठीक से होगी नहीं। आहार शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार शुद्धि है तो सब कुछ शुद्धि है, आहार अशुद्ध है तो सब कुछ गलत चले जाएगा। इसलिए आहार को जो है बहुत अच्छा आहार पाना है, सात्विक आहार पाना है। आहार में प्याज, रोशनी इत्यादि नहीं पाना है
और तामसिक चीजें नहीं पानी। तामसिक चीज के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं उनका त्याग करना है, सात्विक भोजन लेना है। जब सात्विक भोजन करेंगे तो आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, प्रत्याहार प्रति आहार, और आहार का भी एक नियम है, उसको एक हिसाब से ही पाना है। ऐसा नहीं कि रात्रि में 10-12 बजे पा रहे हैं, वो भोजन नहीं। सूर्यास्त के तुरंत 1-2 घंटे बाद भोजन कर लो, 2 घंटे बाद, वो सही समय है। और सुबह भी प्रातःकालीन में, प्रातः मध्याह्न से पहले ही भोजन हो जाए, ऐसा भोजन का भी एक नियम है। प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद क्या है? धारणा। धारणा मतलब चित्त में भगवान की धारणा होना। धारणे धातु, धारणा, धारणा का मतलब क्या है? धारण करना। किसको धारण करना है? अपने चित्त में भगवान को धारण करना है, भगवान के स्वरूप को धारण करना है। धारण जब अपने चित्त में भगवान की छवि है, या भगवान का स्वरूप है, या भगवान का रूप है, जो भी है वो अपने चित्त में धारण करना है। जब उस चित्त में वो धारण हो जाएगा तो फिर क्या है? ध्यान। ध्यान एक विशेष प्रक्रिया है। ध्यान एक क्या है? वो विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत उसी भगवान के जो चित्त में जो भगवान धारण किए हुए हैं उसी में चित्त लग जाना, उनमें, उनके नाम में, उनके धाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में अपना ध्यान लगा रहे। ध्यान अन्य विषयों पर न जाए, ध्यान अन्य विषयों पर न जाए। ध्यान केवल और केवल एक जगह लगे। एक जगह कैसे लगेगा? मन कई जन्मों से भटक रहा है, किसकी खोज में? भगवान की खोज में भटक रहा है, आनंद की खोज, उसको हम बोलते हैं आनंद का खोजी। तो जब कई जन्मों के भटकते हुए मन को हम जब धारणा के माध्यम से चित्त में भगवान की आनंद स्वरूप की धारणा करेंगे, फिर उसी स्वरूप में ध्यान करेंगे, तो भगवान का जो स्वरूप है हमारे चित्त में क्या है? बैठ जाएगा। बैठ जाएगा तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप जब ध्यान में हमारे आ जाएंगे, ध्यान के बाद फिर क्या है? समाधि। समाधि अपने आप लग जाएगी। समाधि, तीनों चीज एकत्रित होकर, त्रयम एकत्र संयमाः, क्या है? त्रयम एकत्र संयमाः। जब तीनों चीज एक साथ हो जाती हैं, कौन? धारणा, ध्यान, समाधि, जब एकत्र होते हैं तो तब दो चीज जब एकत्र होती हैं तब समाधि लगती है। तो तीनों एकत्र होके समाधि, समाधि बोलते हैं, शुभत्व की स्थिति बोलते हैं, चतुर्थ आत्मा बोलते हैं। जब ये तीनों चीज एक साथ हो जाएं, ध्यान भी, धारणा भी, समाधि भी, त्रयम एकत्र संयम। फिर संयम के सूत्र इत्यादि हैं, महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र बताए हैं, उन सूत्रों का प्रयोग होता है अपने चित्त के उच्चतम स्थिति के लिए। तो यहाँ पर जो ध्यान, धारणा, समाधि, क्या है? ध्यान, धारणा, समाधि, इन सबको मिला के अष्टांग योग है। अगर इन पर स्वतंत्र एक एक विषय पर बोला जाए, यम पर, नियम पर, आसन पर, प्राणायाम पर, प्रत्याहार पर, धारणा पर, ध्यान पर, समाधि पर, तो 24 घंटे बोला जा सकता है। इतना सारा शास्त्र में विस्तार इनका दिया गया है। पर हम लोग क्या है? सार लेना है हमको। क्या करना है? सार ग्रहण करना है। हंस और बगुले को देखा है? बगुले को देखा है? बगुला अगर दूध में चोंच मारता है तो दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो ऐसे हमको मूल सार ग्रहण कर लेना है सारे शास्त्रों का। मूल सार ग्रहण करने के बाद फिर जब समय मिले शास्त्र को विस्तार से अध्ययन पूर्वक पढ़ना है। तो अष्टांग योग समझ में आया? तो कौन कौन से अष्टांग योग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इनको मिला के क्या होता है? अष्टांग योग होता है। अभी हम एक श्लोक आपको बताते हैं कि वो श्लोक कहता है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। क्या? अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च, यत्सारभूतं तदुपासनीयम्, हमसो यथा क्षीराम्बु मध्यात्। यानी अनंत शास्त्र हैं। शास्त्र कितने हैं? अनंत शास्त्र बहुलाश्च विद्या, विद्या भी कितनी है? बहुत सारी। अनंत शास्त्र बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो, समय कितना है? बहुत कम है। अल्पश्च कालो, उस समय में बहुत विघ्न है, उस समय में ही बहुविघ्नताश्च, बहुत सारे विघ्न बाधाएं हैं। कभी किसी प्रकार की विघ्न बाधा, कभी किसी प्रकार की बाधा। इसलिए यत्सारभूतम, यत्
इसलिए सारभूत को ग्रहण करो। यत् सारभूतम तदुपासनीयम। उदाहरण दिया कैसे, हमसो यथा क्षीराम्बु मध्यात्, जैसे हमसे पानी और दूध को एकत्रित करें तो दूध अलग कर देता है, पानी को अलग कर लेता है। उसी प्रकार से हमको भी जीवन में शास्त्रों से जो शिक्षा मिलती है उसका सार सार ग्रहण कर लेना चाहिए। बाकी जो अन्य चीजें हैं उनको भी त्यागना किसी चीज को नहीं है, उनसे जो समझ में आए उसको अपने जीवन में धारण कर लेना है। बाकी जो चीज है उसको यथावत छोड़ देना, जो बिना काम की चीज है उसको छोड़ देना। हमारे शास्त्रों में बिना काम की चीज कैसे कुछ होती ही नहीं है, पर फिर भी नीतिकार ने जो कहा, नीतिकार का भाव यह है जो भी सारभूत है वो सारभूत लेना है। जैसे हमने पूरी एक कथा कही, इस कथा का एक सारांश होता है, तो सारांश जितना अपना जीवन में धारण करना है, बाकी कथा को यथावत रहने देना है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समापन करेंगे। कल पुनः एक नए कक्षा के साथ फिर मिलेंगे। सबको सीताराम, नमो नमः।